तो दोस्तों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्मार्टफ़ोन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हमें कैसा स्मार्टफ़ोन लेना चाहिए और किस प्राइस सेगमेंट में लेना चाहिए। आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग जितने भी हम स्मार्टफ़ोन पहले हम सभी दोस्तों से पूछते हैं। आपने देखा होगा मैक्सिमम के हमें 10,000 के अंदर 15,000 रुपए के अंदर कौन-सी कंपनी का फ़ोन लेना चाहिए। ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई। अब बहुत सारे फ़ोन दिन-रात यूट्यूब पर से लेकर के अब वैसे अपने दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल में सबसे पूछते हैं कि हमें इस प्राइस रेंज के अंदर 15,000 रुपए के अंदर से 16,000 रुपए के अंदर कौन-सा स्मार्टफ़ोन ज़्यादा अच्छा लेना चाहिए। लेकिन जब हम शॉप पर जाते हैं, तो मैक्सिमम क्या होता है हमारा जितना भी हम फ़ोन देखते हैं ऑनलाइन और दोस्तों से पूछते हैं, वो फ़ोन ना लेकर के कोई एक स्मार्टफ़ोन ले लेते हैं। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ हमारा ड्रॉबैक कहाँ हो जाता है और हमें क्यों हमारी पसंद का फ़ोन नहीं मिल पाता और बाद में हम कहीं न कहीं पछताते हैं कि हमने ये स्मार्टफ़ोन क्यों लिया, ये अच्छा नहीं था। या जब घर लेकर के आते हैं फ़ोन तो दोस्त कहते हैं तुझे मैंने ये वाला फ़ोन सजेस्ट किया था, तू अब ये लेकर के आ गया है। तो मैं बताता हूँ मेन कहानी क्या होती है। सबसे पहले जब आप एक स्मार्टफ़ोन लेने निकले अपने घर से शॉपकीपर के पास, तो सबसे पहले आप देखें जो आपने जितने भी फ़ोन ऑनलाइन देखे हैं उस प्राइस सेगमेंट के अंदर, तो क्या वो लेटेस्ट स्मार्टफ़ोन है? वो लॉन्च कब हुए थे? क्या अभी मार्केट में रनिंग है या नहीं है? वो चीज़ें आपको सबसे पहले देखनी पड़ेगी क्योंकि ऑनलाइन पे डिस्काउंटेड फ़ोन बिकते हैं पुराने वाले और ऑफ़लाइन में लेटेस्ट मॉडल बिकते हैं। तो इसलिए हम जब ऑनलाइन कोई फ़ोन देख कर के दुकान पर जाते हैं, तो मैक्सिमम वो फ़ोन हमारे जो हैं, वो मार्केट में हमें नहीं मिलते। इसलिए शॉपकीपर हमें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग फ़ोन पकड़ा देते हैं। मतलब अगर आप सपोज़ करिए फ़ोन लेने के लिए 15,000 रुपए की रेंज में एमआई का, वन प्लस का या किसी भी स्मार्टफ़ोन का, तो वो आपको मार्केट में मैक्सिमम नहीं मिलने वाला क्योंकि आपने यही नहीं देखा उस फ़ोन के बारे में कि ये फ़ोन लॉन्च कब हुआ था। हो सकता है 1 साल पहले लॉन्च हुआ हो और मैक्सिमम कंपनियाँ 6 महीने के अंदर ही फ़ोन को डिसकंटिन्यू कर देती हैं और 6 महीने 1 साल के अंदर कम से कम 2 फ़ोन या फिर 3 फ़ोन भी लॉन्च करती हैं बहुत सी कंपनियाँ। तो हमारी गलती ये होती है हम ऑनलाइन तो देख लेते हैं लेकिन ऑफ़लाइन में हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। जिससे कुछ तो लोग जो हैं अब कन्फ्यूज़ होकर के अपने वापस आ जाते हैं, नहीं ले पाते हैं फ़ोन और कुछ लोग शॉपकीपर के अकॉर्डिंग जो उनका प्रॉफ़िटेबल स्मार्टफ़ोन होता है वो लेते हैं। जैसे कि मैक्सिमम आप देखोगे मार्केट के अंदर ऑफ़लाइन में सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्मार्टफ़ोन वीवो होता है। वीवो सबसे ज़्यादा बिकता है, एमआई कभी ज़्यादा बिकता था लेकिन अब एमआई नहीं बिकता है। वीवो, ओप्पो, रियलमी, उसके बाद एमआई, उसके बाद जो एप्पल की तो बात ही नहीं करते, उसका कस्टमर ही बिल्कुल सेगमेंट अलग होता है, उसका किसी से कंपैरिज़न नहीं है। उसके बाद सबसे कम वन प्लस मार्केट में मिलता है। मैं आपको वजह बताऊँगा इसमें क्या है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए मेरी और मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ कि क्या वजह है जो आपको वन प्लस और एमआई और रियलमी के फ़ोन कम आपको हाथों में देखने को मिलेंगे। उसकी वजह है मार्जिन्स ऑफ द स्मार्टफ़ोन। जो आप फ़ोन खरीदते हैं, जैसे कि वन प्लस है, उस पे मार्जिन्स बहुत लिमिटेड होते हैं। तो क्या करता है डीलर जो दुकानदार होता है वो क्या करता है वो कम कोशिश करता है कि आप वन प्लस का, एमआई का या रियलमी का फ़ोन परचेज़ करें। क्योंकि मार्जिन्स लिमिटेड हैं। 10,000 का फ़ोन लोगे तो आप उसको 600-700 बचने वाले हैं। उस पे आपको गिफ्ट भी चाहिए, उस पे आपको जो है नेक बैंड भी चाहिए, वॉचेस भी चाहिए और डिस्काउंट भी चाहिए और 0% इंटरेस्ट ईएमआई भी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो कि ओप्पो, वीवो ईज़िली दे देते हैं क्योंकि उसमें आपको 15 से लेकर के 20% तक हाईएस्ट किसी पे 12 किसी पे 15% तक आपको जो है मार्जिन्स होते हैं। इसलिए जो है डीलर आपको डिस्काउंट भी दे देता है, कुछ वॉचेस वगैरह भी दे देता है और आपको ऑफर भी दे देता है। लेकिन उस प्राइस सेगमेंट के अंदर वीवो और ओप्पो के अंदर वो क्वालिटी नहीं होती जो आपको रियलमी के फ़ोन में मिल जाएगी, जो आपको एमआई के फ़ोन में मिल जाएगी, जो आपको वन प्लस के स्मार्टफ़ोन में मिलने वाली है। तो मेन वजह ये होती है आपका माइंड को कन्फ्यूज़ करना। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम दुकान के ऊपर हम सपोज़ करो हम गए, हमने कोई फ़ोन पसंद कर लिया वन प्लस का, वो कहेगा नहीं वीवो का अच्छा है, 4 आदमी और उसके जो दुकान पे खड़े होंगे वो कहेंगे नहीं, नहीं भैया वीवो का अच्छा है, भैया ओप्पो का अच्छा है, ये ले लो, इस पे आपको ईएमआई भी इंटरेस्ट फ्री मिल जाएगी, आपको डिस्काउंट मिलेगा, इस पे हम ये ऑफर देंगे, वो ऑफर देंगे और हम उठा करके वीवो, ओप्पो या इनमें से कोई भी एक स्मार्टफ़ोन इन कंपनियों का जो उसके प्रॉफिटेबल वाला होगा वो लेकर के आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारा यही है कि हम पहले ऑनलाइन देखते हैं ओल्ड मॉडल, उसके बाद वहाँ जाकर के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उनकी मर्ज़ी का प्रोडक्ट लेकर के आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि देखो अगर कम प्राइस रेंज के अंदर आप स्मार्टफ़ोन देख रहे हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है एमआई, रियलमी और वन प्लस अगर आप 20 के अंडर में देख रहे हैं तो ये स्मार्टफ़ोन काफ़ी अच्छे स्मार्टफ़ोन आते हैं और इसमें ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, कैमरा क्वालिटी अच्छी होती है, मार्जिन्स डीलर्स के कम होते हैं। तो इनमें आपको जाने में ज़्यादा बेनिफिट्स लगते हैं। बाकी आप कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है? क्या मेरी वीडियो सही है या गलत? वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगता है इन सब चीज़ों को सोच कर के। तो ये कहीं न कहीं हमारा ड्रॉबैक रहता है।
ठीक है? उसके बाद मेन होता है हमें किस रेंज में क्या फीचर चाहिए, वो फीचर हमें मोस्टली लिख के लेकर के जाने चाहिए और वो मैच करने चाहिए जो सामने वाला बंदा दिखा रहा है आपको स्मार्टफ़ोन, क्या वो सारे फीचर उस फ़ोन के अंदर हैं या सिर्फ़ हमारे कैमरा दिखा करके, फ़ोटो क्लिक करके उसने अपनी अंदर की टेक्नीक के द्वारा अच्छा क्लिक करके दिखा करके आपको फ़ोन बेच रहा है। तो ये कहीं न कहीं आपको ड्रॉबैक होता है जो आप सही समय पे सही डिसीज़न नहीं ले पाते और सेल्समैन आपको एक तरीके से घुमा करके अपना बेस्ट प्रोडक्ट सेल करके अपना इंसेंटिव कमा लेता है और अपना डीलर का फ़ायदा करा देता है और अपना कहीं न कहीं सेल पोटेंशियल को बढ़ा देता है क्योंकि उनका दिन-रात का काम सेल करने का होता है और आपका फ़ोन डेली खरीदने का नहीं होता है। उनका डेली 10-15 कस्टमर को हैंडल करना होता है। उनको पता है कि किस टाइम पे क्या वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों मेरी ये कुछ वीडियो के कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको नोट करके रखना चाहिए। पहली बार आप जो फ़ोन लेने जा रहे हैं उसके आपको क्या रिक्वायरमेंट है, ब्रांड नहीं, क्या रिक्वायरमेंट इस प्राइस रेंज में आती है और क्या आपको चाहिए वो आप लिख के जाइए। जब सामने वाला फ़ोन आपको पसंद आ जाए तो उस फीचर को आप कंपेयर कीजिए कि क्या इसमें कैमरे से अलग भी ये सारे फीचर मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं तो बाय कीजिए अदरवाइज़ कैमरा तो सभी फ़ोन में ऑलमोस्ट अच्छा होता है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो ये मेन पॉइंट आप सबसे मेजर है, ये आप लिख के ज़रूर लेके जाइए और एक अच्छा स्मार्टफ़ोन खरीदिए, आपको कोई भी धोखा नहीं मिलने वाला है। और सदा मैं यही कहूँगा कि सदा आप ज़्यादातर ऑफ़लाइन ही परचेज़िंग करने की कोशिश करिए क्योंकि वहाँ आपको प्रोडक्ट चलाने के लिए मिलता है, देखने को मिलता है और फाइनेंस फैसिलिटी भी होती है काफ़ी ज़्यादा और अपने अकॉर्डिंग आप डाउन पेमेंट वगैरह करके ले सकते हैं। तो ये मेन वजह है। तो आपको कैसा मेरा वीडियो लगा? वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और आने वाले टाइम में अगर आप कहते हैं तो मैं इससे रिलेटेड और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाकर आपको दूँगा। डिपेंड करता है व्यूज़ कितने आते हैं और आप कितना लाइक करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। तो आप देख रहे थे नौशाद मोबाइल अनबॉक्सिंग। थैंक यू सो मच। टाटा एंड बाय-बाय।